मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति आती है जब हम शरण लेते हैं। प्रभु, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो सो करो। मेरा विश्वास है जो तुम कर रहे हो उसी में मेरी भलाई है। तनिक विचार करें कि हमारी चित्त शांति क्यों भंग होती है। कोई ऐसी बात होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। उस समय अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार कर लें और ऐसी निष्ठा रखें कि प्रभु जो कर रहे हैं उसी में मेरी भलाई है, फिर हमारे मन की शांति भंग नहीं होगी। काश हम सब कुछ स्वीकार करना सीखें। प्रभु हमारी माता है, माता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु सज़ा क्यों देते हैं। प्रभु सज़ा नहीं देते। God is too loving to punish. He is too wise to make a mistake. प्रभु ना तो सज़ा देते हैं और ना ही भूल करते हैं। कुछ लोग विशेष रूप से जो पढ़े लिखे हैं कहते हैं यदि हमें दुनिया बनाने का मौका दिया जाए तो हम काफ़ी बेहतर दुनिया बनाएं। याद रखना, अगर आप में से किसी ने दुनिया बनाई तो न जाने क्या कर बैठेगा। He will make a mess of it. सृष्टि जैसी है उसे बेहतर और कोई भी उसे नहीं बना सकता, क्योंकि it is a perfect universe in which we live. God's plan is a perfect plan. दोष सिर्फ हमारे देखने का है, हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। जब हमारा दृष्टिकोण सही होगा तब हम देखेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला है प्रभु, और प्रभु है प्यार, प्यार ही प्यार। अब आप में से कई पूछेंगे अगर प्रभु है प्यार तो संसार में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बीमारियां क्यों हैं, कुछ बच्चों का बचपन में ही देहांत क्यों हो जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई राज समाया हुआ है। इस बात को हमें विश्वास से स्वीकार करना है। एक दिन आएगा जब हमारी आंखों से पर्दे हट जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जिस बात को हम मुसीबत समझ रहे थे वह बात अगर नहीं होती तो हमारा बड़ा ही नुकसान हो जाता। इसी संबंध में मुझे एक बात याद आ रही है। कई वर्ष पहले मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। वहाँ एक नन्हा बालक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी बाह में एक जहरीला फोड़ा निकल आया था। उसकी माता ने बहुत इलाज कराए परंतु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। आखिर डॉक्टर ने कहा बच्चे की बाह काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चे की जान को खतरा होगा। वह शायद 48 घंटे ही जिंदा रहे। माता तो बहुत दुखी थी, किंतु करे तो क्या। उसे बालक की बांह काटने की मंजूरी देनी पड़ी। मुझे बताया गया कि उस बालक का ऑपरेशन होने वाला है। मैंने सोचा चलो बालक को देख आऊं। मैं बालक को देखने गया। जानते हैं उस समय बालक ने मुझसे क्या कहा। उसकी आंखों में आंसू थी और वह बोला मुझ जैसा बदनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होगा जिसे ऐसी माँ मिली है जो डॉक्टरों से कह रही है कि वे मेरी बाह काट दे। आगे उसने कहा मैंने स्वयं सुना कि मेरी माँ डॉक्टरों से मेरी बाह काटने के लिए कह रही थी। बालक को अपनी माता पर विश्वास नहीं था, नहीं तो वह समझ लेता कि यदि मेरी माँ मेरी बांह कटवा रही है तो इसमें मेरा ही भला होगा। बालक की आंखों पर अज्ञान का पर्दा चढ़ा था, इसलिए वह अपनी माँ के बारे में न जाने क्या समझ रहा था। शायद उसने समझा होगा कि उसकी माँ एक डायन है।
जैसे हम प्रभु के बारे में बार बार न जाने क्या क्या बोलते और समझते रहते हैं। वही बालक जब बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि माँ ने उसकी बाँह कटवा कर उस पर बड़ा उपकार किया है, और मुझसे उसने कहा मैं अपनी माता का एहसान कैसे उतार पाऊंगा जिसने मेरी बाँह कटवा कर मेरी जान बचाई। हम में से कई लोगों की यह दशा है। अज्ञानतावश हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा भला किस में है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो उसे हम अपनी अल्प बुद्धि द्वारा समझ नहीं पाते और प्रभु को कोसते हुए कहते हैं प्रभु के पास दया ही नहीं है। प्रभु तो शीघ्र सजा देते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु के पास तो सजा ही नहीं, प्रभु तो है प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। दूसरा सवाल एक साधक पूछता है, मनुष्य कितना समय अपने शरीर से दूर रह सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह एक प्रकार की सिद्धि है। यह सिद्धि जिसके पास है वह अपना शरीर त्याग कर दूसरी जगह जा सकता है। कितना समय, यह हर एक के अभ्यास पर निर्भर करता है। कुछ एक हैं जो बहुत समय तक अपने शरीर से दूर रह सकते हैं। यह ज़रूरी है कि जितना समय वे शरीर से बाहर रहते हैं उतना समय उनके शरीर की ठीक तरह से देख रेख होनी चाहिए। श्री शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपना शरीर छोड़कर किसी राजा के शरीर में निवास किया था। राजा की मृत्यु हो चुकी थी और उसके कफन की तैयारी हो रही थी। श्री शंकराचार्य जी उनके शरीर में प्रवेश कर गए और ऐसा दिखाई दिया कि राजा आंखें खोलकर खड़े हो गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस राज का पता किसी को भी नहीं चला। किन कारणों से? यह जरूरी था कि श्री शंकराचार्य जी को गृहस्थ जीवन का अनुभव मिले। वे एक ब्रह्मचारी थे, उनको स्वयं के शरीर से यह अनुभव मिलना असंभव था। इसलिए वे राजा के मृतक शरीर में बस गए। काफी दिनों तक उस शरीर में रहकर गृहस्थ जीवन का उन्होंने अनुभव लिया। अपने शिष्यों को उन्होंने अपने शरीर की सुरक्षा की हिदायतें दी रखी थी। श्री शंकराचार्य के विरोधियों को इस बात का पता चल गया और वे प्रयत्न करने लगे कि श्री शंकराचार्य जी का शरीर मिल जाए तो उनका अग्नि संस्कार कर डालें। लेकिन श्री शंकराचार्य जी के शिष्यों ने 24 घंटे पहरा देकर शरीर की सुरक्षा की। जब तक वे अनुभव प्राप्त कर अपने शरीर में लौटे उसी समय राजा ढेर हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरी बार राजा की मृत्यु हो गई है। तीसरा सवाल एक साधक पूछता है, जो व्यक्ति मानव जाति से प्रेम करता है क्या वह प्रभु की पूजा किए बिना प्रभु को पा सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु है प्यार और प्रभु की सच्ची पूजा है प्यार। प्रभु प्यार की विशेषता या गुण नहीं है, प्रभु स्वयं ही प्यार है और जहाँ प्यार है वहाँ प्रभु है। अगर आप प्यार देते हैं तो पहले से ही आप प्रभु के साथ हैं। जिस इंसान ने प्यार की मंजिल पा ली है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह मंदिरों, मस्जिदों या देवलों में जाकर पाठ और पूजा करे। सच्ची पूजा तो है प्रेम। सच्चा शास्त्र है प्रेम। गीता और कुरान है प्रेम। जहाँ प्रेम है
वहाँ प्रभु है। चौथा सवाल, एक युवती पूछती है, जीवन प्रफुल्लित कैसे हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन को प्रफुल्लित करने का एक नियम है, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। दूसरी बातों में ध्यान न देकर धर्म का पालन करते हुए प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करें। अवर त्याग तू तिसै चितार। काश हमारा चित्त हमेशा प्रभु परमेश्वर में रमा रहे। जो हो रहा है वह कर्म के नियम अनुसार हो रहा है। यदि कोई हमसे अच्छी तरह पेश नहीं आता, उसमें भी हमारी कोई भलाई है, क्योंकि इसी तरह हमारे कर्म कटते रहते हैं और हमारे भीतर धीरज, दया और क्षमा जैसे गुणों की बढ़ोतरी होती रहती है। अगला सवाल, एक महिला पूछती है, संसार में रहते हुए हम आध्यात्मिक जीवन कैसे अपनाएं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो संसार में रहते हुए संसारी नहीं होता, वह आध्यात्मिक जीवन जीता है। संसार में रहें, परिवार के सदस्यों की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करते रहें, लेकिन हृदय में समझें कि हम अकेले हैं, को काहू को नहीं। संसार एक नाव की तरह है। जिस प्रकार नाव में मुसाफिर थोड़े समय के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम भी एक परिवार में इकट्ठे होते हैं, फिर एक एक अपनी राह चला जाएगा। किसी को भी अपना न समझें और ना ही किसी वस्तु को अपना समझें। सब कुछ एक परमात्मा का है। तो आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। अगला सवाल, एक युवक पूछता है, पाप क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप है विस्मृति। जब मैं अपने निज धाम ज्योति धाम, जहां अविनाशी ज्योत जल रही है, उसे भुला देता हूं, तब स्वार्थी बन जाता हूं और पाप की खाई में गिर जाता हूं। एक जिज्ञासु पूछता है, अवतार कौन होता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अवतार वह है जो हम जैसे साधारण लोगों के लिए सितारों का तख्तो ताज छोड़कर माया और मृत्यु के इस संसार में आकर कष्ट और तकलीफें झेलता है, अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालता है और सुप्त लोगों को जगाता है। ऐसे अवतार की तुम शरण लो। आए मना, करो स्वयं को चरण कमलों में फना। जो शाम की शरण में जाता है, शाम उसे पार पहुंचा देते हैं। शुरू से ही उनका यह वादा रहा है, सभी धर्मों को त्याग कर अर्जुन मेरी शरण आओ, तो पापों के बंधनों को मैं तोड़ूं, आकर मुक्ति पाओ। अगला सवाल, एक व्यक्ति पूछता है, कार्य क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कार्य है एक पुष्प जो रोज प्रभु के चरणों में हम रखते हैं। इसलिए काश एक एक कार्य ध्यान से करें, प्रेम से करें तथा सही तरीके से करें। एक साधक ने पूछा है,
इंसान क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान एक यात्री है, एक मुसाफिर है जो अपनी यात्रा समाप्त करके आगे बढ़ जाता है। फिर कहाँ गया बेटा, कहाँ गई बेटी, कहाँ गए भाई बहन, कहाँ गए माता पिता? इसलिए मत भूलो कि तुम अकेले हो। आया अकेला, जाएगा भी अकेला, यह तो है बीच का मेला। इसलिए किसी से मोह न करें। ऐ यार मुसाफिर, अपने जीवन का गीत गाते चलो, एक एक को आशीर्वाद देते चलो, देते चलो, देते चलो। अगला सवाल, एक जिज्ञासु पूछता है, वैराग्य क्या है और यह कैसे उठता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैराग्य है इस बात का भान होना कि धन संपत्ति, ऐशो आराम, मान सम्मान, बड़प्पन, दुनिया और दुनिया की सभी चीज़ें अनित्य हैं और निश्वर हैं। नित्य है केवल प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु की दया। वैराग्य पुस्तकें पढ़ने से नहीं उठता, वैराग्य उठता है साधुओं की संगति से। इसलिए संतों की संगति करें, उनकी सेवा करें, अपनी खुदी मिटाएं। अगला सवाल, एक युवक पूछता है, सच्चे मित्र की निशानी क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा मित्र वह है जो डरपोक नहीं है। सच्चा मित्र यदि देखेगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो तुरंत आपसे कहेगा तुम्हारा चलन ठीक नहीं है, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सच्चा मित्र भयभीत नहीं होगा, सीधी सीधे सीधे बोल देगा। इस समय बहुत थोड़े मित्र ऐसे होते हैं। आजकल सच्ची मित्रता है कहाँ? अगला सवाल, एक व्यक्ति पूछता है, धैर्यवान इंसान किसे कहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धैर्यवान इंसान वह है जिसे पता ही नहीं कि कष्ट क्या होता है। उसके लिए मुसीबतें और मुश्किलें प्रभु का उपहार हैं, जिन्हें वह सिर आंखों पर रखकर सदा खुश रहता है। अगला सवाल, प्रभु हमें समस्याएं क्यों भेजते हैं? मेरे प्रियजनों, हर एक समस्या हमें कोई ना कोई पाठ सिखाने के लिए आती है। जब हम पूर्ण भाव से उस समस्या को स्वीकार करेंगे, तब हम आध्यात्मिक राह में उन्नति कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज समय समाप्त हो रहा है, अधिक प्रश्नों की चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।